लोकसभा चुनाव में तशहीर के लिए तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 11 मई 2024 को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या बीजेपी उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? उस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह को सफाई देनी पड़ी थी। ये मामला इसीलिए उठ रहा है क्योंकि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ा किनारा हो जाना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान को अपोजिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहा है। रिपोर्ट देखिए। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत बनी है, पार्टी ने एक गैर एलानिया रवायत को फरोग दिया है। रवायत यह है कि 75 साल के हो जाने पर इसके लीडरान रिटायरमेंट ले लेते हैं या भेज दिए जाते हैं। पार्टी के कई साबिक एमपी गवर्नरों को इसी वजह से ना तो टिकट मिला और ना ही उनका मियाद बढ़ाया गया। बीजेपी की नजरियाती तंजीम आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में इसी नजरिए के तहत एक ऐसा तबसरा कर दिया है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसे पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जोड़ा जा रहा है। आज अपने मोरोपंजी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल पहना लिया। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। हालांकि मोहन भागवत ने अपने बयान में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऑपोजिशन इसे पीएम मोदी से जोड़ रहे हैं। मोहन भागवत जी का इशारा किसके तरफ है, वो क्या कहना चाहते हैं, ये सब जानते हैं। किसके लिए कहना चाहते हैं ये भी सब जानते हैं। और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी 75 साल आयु होने के बाद उनको हटाया गया उनके पदों से। तो जो बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है वो कहता है, और वो उनका अंदरूनी मामला है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन ये समय बताएगा कि मोहन भागवत जी की बात कौन कितनी सुनता है। BJP has put, not the opposition parties, the Modi government had put in that 75 years old people should retire. That's how Murli Manohar Joshi, Advani ji have all retired. So now on 17th September this year, we will see Modi ji retire, because it's not just anybody else, but Mohan Bhagwat ji has given the sign that he himself as well as Modi ji should retire. And from this, we should also understand that there could be a rift between the RSS and the Modi government, because this was said by Mohan Bhagwat at a public meeting, and it's very clear that Modi must retire according to the norms set by the Bharatiya Janata Party and his government. कई लीडरान कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र की रवायत खुद पीएम मोदी ने शुरू की थी। अब देखना है वो खुद इस पर अमल करते हैं या नहीं। मोहन भागवत ने, अगर उनकी पार्टी के अंदर ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है आरएसएस में, और ऐसी बात उन्होंने कही है, तो वो बात सबसे पहले लागू होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि 75 साल के वो पूरे होने जा रहे हैं। और 75 साल की अवस्था में कोई भी नेता रिटायर होना चाहिए, ये खुद नरेंद्र मोदी जी का मानना है, तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो वो बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी सुनती कब है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि अब हमें आरएसएस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम खुद ही स्वयंभू हैं, बहुत मजबूत हैं। लेकिन आदरणीय मोहन भागवत साहब वही आईना दिखा रहे हैं मोदी जी को जो मोदी जी ने शुरुआत की थी। जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी आज मार्गदर्शन मंडल में बैठे हैं, वैसे आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, ये मार्गदर्शन मंडल में कब जाएंगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी या चाल चेहरा में जो अंतर है, यही मोहन भागवत जी ने आईना दिखाना चाहे। हमें उम्मीद है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनकी बात से सहमत होंगे और अपने 75 वर्ष के बाद जरूर वो आराम करेंगे। मुझे लगता है वो योगी हैं तो ध्यान करेंगे। मोहन भागवत ने ऐसा बयान क्यों दिया, अब आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 75 साल की उम्र से ज्यादा के लीडरान को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ है। इसका असर ये हुआ कि
पहली बार पीएम बने मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के लीडरान को ही जगह दी थी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर लीडर को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में जब गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस वक्त उनकी उम्र भी 75 साल थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 75 साल से ज्यादा उम्र के कई सीनियर लीडरान को पार्टी का टिकट नहीं दिया गया। इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र, हुकुमदेव नारायण यादव जैसे कई लीडर शामिल थे। 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से काट दिया गया था। बीजेपी की सियासत में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर तनाजा ऐसे वक्त में आया जब इसी साल पीएम मोदी और मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। इसीलिए ऑपोजिशन ये सवाल उठा रहा है कि क्या बीजेपी में पीएम मोदी अपने बनाए हुए नियम पर अमल करेंगे। दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।